हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पे नाउन का टीचिंग वाला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन नाउन। ठीक है, जो नाउन के एरर्स की एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नाउन के एरर की एक्सरसाइज। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, है ना। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद मैं सारे एक एक करके डिस्कस करते जाऊँगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो वर्ड है, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, तो हमने जब हम पढ़ रहे तो मैंने बताया था कि जब भी कोई नाउन होता है, देखो यहाँ पे पेज है, पेजेस, फिर प्रीपोजिशन आफ्टर, फिर पेजेस। जब भी कोई नाउन के बाद प्रीपोजिशन फिर अगेन वही नाउन रिपीट हो तो हमेशा क्या होता है, वो नाउन होती है सिंगुलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस के बदले क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, है ना। हम यहाँ से एस हटा देंगे इसका, तो इसका सही फॉर्मेशन होगा पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ठीक है, नेक्स्ट है, आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कज़न सिस्टर। देखो अगेन ये सुपरफ्लूअस वर्ड है यहाँ पे, कज़न सिस्टर। कज़न सिस्टर्स नहीं होता है, केवल क्या होता है, कज़न्स, है ना। तो मतलब उसका मतलब भी वही होता है। तो इसमें केवल सिस्टर्स को हम हटा देंगे यहाँ से, केवल यहाँ पे आएगा कज़न्स। ठीक है, थर्ड है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, है ना। तो देखो हमने जब हम पढ़ रहे थे मतलब मैंने बताया था कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर हम उन पे सिंगुलर उसकी प्लूरल फॉर्म बनाए तो उसका मीनिंग चेंज होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, पेन और है पेन्स, है ना। तो देखो पेन का मतलब तो होता है एक, है ना, दर्द जिसे हम बोलते हैं। और पेन्स का मतलब क्या होता है, एफर्ट जिसे हम बोल सकते हैं, स्ट्रगल बोल सकते हैं, है ना, एफर्ट, हार्ड वर्क बोल सकते हैं इससे, है ना। तो पेन्स का मतलब होता है एफर्ट। तो यहाँ पे देखना, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, है ना। तो यहाँ पे हम टेक्स पेन के बदले क्या करेंगे, टेक पेन्स, है ना, पेन से करेंगे, क्योंकि पेन्स का मतलब होता है हार्ड वर्क, है ना। उसने अपने वर्क के लिए हार्ड वर्क किया या फिर स्ट्रगल किया। फोर्थ है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब देखो हमने जब वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म करना सीखा था तो देखो क्राइटेरियंस है, ये किससे एंड हो रहा है, इसके लास्ट में है ओ एन। तो हमने बताया था कि जो भी वर्ड्स लास्ट में ओ एन से एंड होते हैं, जो भी वर्ड्स के लास्ट में क्या होता है, ओ एन होता है, तो हम उनका क्या करते हैं, उनके लास्ट में हम करते हैं ए। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड है वो ओ एन से एंड हो रहा है, अगर हम उसका प्लूरल फॉर्म बना रहे होते हैं तो उसको लास्ट में चेंज करते हैं हम ए से, ए में। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरियंस की जगह क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया, है ना। अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस के जगह बदले होगा क्राइटेरिया। तो एरर है यहाँ पे सी वाले पार्ट में, इसके बदले हम करेंगे क्राइटेरिया, ओ एन एस को हम हटा के ए लिख देंगे सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली। ठीक है, देखो पोइट्रीज का जो है प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है ना, तो इसका क्या होगा, केवल पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सराउंडिंग है, यहाँ पे जो वर्ड सराउंडिंग है, सराउंडिंग वर्ड क्या है, सराउंड एक वर्ड है, सराउंड मतलब चारों तरफ से घेरना, और उसकी आईएनजी फॉर्म है सराउंडिंग। पर हम जो चारों तरफ की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा सराउंडिंग्स, सराउंडिंग है सराउंड की आईएनजी फॉर्म, और चारों तरफ वाले को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे आएगा सराउंडिंग्स में एरर है बी वाले पार्ट में। ठीक है, सेवन्थ है, नो पॉटर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल द लगेजेस हिमसेल्फ। ये बहुत सिंपल है, इसका लगेज नहीं होगा, लगेजेस नहीं होगा, क्या होगा, लगेज होगा। ठीक है, कुछ एक वर्ड्स होते हैं इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, तो केवल क्या होगा, लगेज होगा। एट्थ है, द टेबल स्लैग हैज़ बीन एलोबेटरी कार्व्ड। अब देखो यहाँ पे टेबल स्लैग है, जब हम पॉजिटिव नाउन की हम बात कर रहे थे तो हम बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनका हम पोजीशन नहीं बनाते, तो इसमें टेबल स्लैग की जगह क्या होगा, द लैग ऑफ टेबल, है ना। तो यहाँ पे टेबल्स लैग के बदले हम कर देंगे लैग ऑफ टेबल। ठीक है, तो एरर है इसमें ए वाले पार्ट में, तो इसका सही फॉर्मेशन होगा द लैग ऑफ टेबल हैज़ बीन एलोबेटरी कार्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लैग ऑफ टेबल। नेक्स्ट है नाइन्थ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। अगेन बहुत इजी है, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, सीनरीज के बदले सीनरी होगा। टेंथ है सॉरी, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, स्किल और टैलेंट, है ना। हम बात करें स्किल और टैलेंट। देखो स्किल क्या होता है, स्किल जो होता है हम जो है लर्न करते हैं, जो है ना, जो हम सीखते हैं। और टैलेंट क्या होता है, हमारे में क्या होता है, इनबॉर्न होता है। ठीक है, जो बचपन से होता है टैलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। यहाँ पे देखो
किसकी बात हो रही है, टैलेंट की। तो यहाँ पर टैलेंट के बदले क्या होगा, स्किल होगा, कि ड्राइविंग तो सीखी जाती है, कोई इनबॉर्न नहीं सीख के आता ड्राइविंग, है ना। 11th है, व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सॉ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। आप देखो ग्राउंड लिखा है यहाँ पे, तो ग्राउंड यहाँ पे गलत नाउन यूज़ हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, फ्लोर, क्योंकि ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, और बेडरूम जहाँ होगा कमरे के अंदर क्या होता है, फ्लोर, है ना। तो यहाँ पे एरर होगी सी वाले पार्ट में, हम ग्राउंड के बदले कर देंगे फ्लोर। नेक्स्ट है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म्स है, आर्म्स क्या होता है, इसके लास्ट में एस लगा होता है, पर हम इसको कैसे लेते हैं, एज अ सिंगुलर की तरह लेते हैं। आर्म्स मतलब होता है किसी को दान देना, भीख देना, तो आर्म्स मतलब आर्म्स सिंगुलर की तरह लेते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, इज, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। ठीक है, 13th है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। ठीक है, अब देखो लेजर्स की बात हो रही है, तो जब भी हम आँखों की सर्जरी की बात करें, आँखों की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आइज़ नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, आई आएगा, है ना। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम आँखों की बात करते हैं तो आई बोलते हैं, वो पेयर ऑफ आइज़ आते हैं ना, दोनों आँख की बात होती है। नेक्स्ट है 14, इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे इन्जॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब देखो यहाँ पे एबिलिटी की बात कर रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, तो एबिलिटी से पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एग्जेक्टिव। यहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, तो इसके पहले हमने एक कोई एडजेक्टिव डालना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे आएगा एडमिनिस्ट्रेशन के बदले एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, I1 के बदले AV लिख देंगे हम लास्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। नेक्स्ट है 15th, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हाई मीट कॉस्ट टू कम। अगेन यहाँ पे जो कॉस्ट है हमारा, ये कैसा है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, तो कॉस्ट के बदले केवल क्या आएगा, कॉस्ट आएगा, इसमें एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दैट, है ना। तो देखो हमने क्या बोला था, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। अब देखो यहाँ पे बिल्ट ऑफ ब्रिक्स की बात कर रहा है ना, हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, तो मटेरियल नाउन में क्या बताया था हमने, जो भी एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है, जिन चीज़ों से दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, है ना। तो हम देखेंगे कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड मटेरियल नाउन, उसका हम गोल्ड्स नहीं करते हैं, गोल्ड से क्या बहुत सारी अलग चीज़ें बन सकती हैं। उसी तरह ब्रिक्स है, ब्रिक्स से क्या बन रहा है, घर बनने की बात कर रही है, तो यहाँ पे ब्रिक्स के बदले हम क्या करेंगे, केवल ब्रिक करेंगे, यहाँ पे एस हटा देंगे, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल नाउन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वट शी टोल्ड मी टू आस्क यू दैट वेन एवर यू गो टू मार्केट गेट हर सम फ्रूट्स। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही, जब भी मार्केट जाओगे तो फ्रूट्स ले आना। अब देखो कुछ एक वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे मैं फ्रूट की बात कर रहा हूँ, है ना। फ्रूट मतलब क्या होता है, फ्रूट मतलब जो खाने वाला होता है ना। और फ्रूट्स की बात करें हम, तो फ्रूट्स मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे कौन सा वाला फ्रूट होना चाहिए, खाने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा कौन सा है, रिजल्ट वाला लिखा, तो यहाँ पे फ्रूट्स के बदले हम क्या कर लेंगे, सिंपली कर देंगे फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो वर्ड्स है यहाँ पे। प्रॉमिस का मतलब होता है, जो WORD वर्ड होता है उसका मतलब प्रॉमिस, और वर्ड्स का मतलब होता है कोई लिटरेरी वर्क, है ना। तो यहाँ पे क्या हम प्रॉमिस वाली बात करें तो यहाँ पे आएगा वर्ड, इसमें हम एस हटा देंगे। नेक्स्ट है, वन हैज़ राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, है ना। तो देखो यहाँ पे ब्यूटी है एक हमारा कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हमने पढ़ा था कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाउन पहले कोई भी हम आर्टिकल वगैरह नहीं लगाते, तो हम इसमें सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे द हटा देंगे, तो सही हो जाएगा, वन हैज़ राइटली सेड दैट ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज़ हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, है ना। देखो ब्यूटी का प्लूरल फॉर्म होगा ब्यूटीज़, पर ब्यूटी का मतलब होता है ग्लैमर, और ब्यूटीज़ का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेंस, है ना, बहुत सारी ब्यूटीफुल वुमेंस। तो यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज़, नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीफुल वुमेंस हम इसको बोल सकते हैं,
हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है इसमें, तो सेंटेंस है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ सो कॉल मी बैक आफ्टर सम टाइम्स। देखो वॉक जो है, वॉक अगेन एक कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ होता है। तो वॉक के पहले हम क्या करेंगे, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे क्योंकि वॉक जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके आगे हम इनके आगे क्या लगाते हैं, पीसेज ऑफ ऐसे करके यूज़ होते हैं, अब पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ वॉक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाना है वर्जन पीस ऑफ वॉक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द न्यूज़ वर सो शॉकिंग दैट इट डिप्रेस्ड हर टू बिट्स एंड शी डिसाइडेड टू लीव द टाउन। ठीक है, अब देखो हम न्यूज़ की बात हो रही है, न्यूज़ है ना, तो न्यूज़ कैसे यूज़ होता है, न्यूज़ के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि न्यूज़ के भले ही लास्ट में एस लगा है पर उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो न्यूज़ वॉर की जगह आ जाएगा यहाँ पे न्यूज़ वॉज, है ना, तो वर हम काट के यहाँ पे कर लेंगे वॉज। ठीक है, यहाँ पे वॉज सही होगा। नेक्स्ट है 30 वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स। सिंपली यहाँ पे रिपेयर्स के बदले हम केवल रिपेयर करेंगे, रिपेयर्स नहीं आएगा। नेक्स्ट है हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज यूअर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। देखो हेयर्स अगेन हमारे किस में अंडर आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आते हैं, तो उनका हम काउंटेबल नाउन उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे हेयर्स के बदले आएगा सिंपल हेयर। हर हेयर आर सो सिल्की, सो स्ट्रेट एंड सिल्की। ठीक है, 32 है यू कैन इमेजिन दैट सी हैज़ 50 पेयर्स ऑफ शूज़। देखो यहाँ पे 52 पेयर्स की बात हो रही है ना, और यहाँ पे शूज़ है। अगर देखो यहाँ पे शूज़ क्या है, शूज़ पेयर्स में आते हैं, वैसे ऐसे 1 पेयर ऑफ शूज़, 2 पेयर्स ऑफ शूज़। अगर यहाँ पे शूज़ की जगह कुछ और होता, जैसे नीचे वाला क्वेश्चन में एग है ना, अगर यहाँ पे एग होता है इसकी जगह तो कैसे आता 52, जैसे 52 एग आता है ना, 52,000 एग, तो उसमें जो हमारी यूनिट होती है वो हमेशा कैसे आती है, सिंगुलर आती है, पर इसमें कैसे आ रही है, इसमें पेयर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे 52 पेयर्स ऑफ शूज़, तो इसमें नो एरर है। ठीक है, अगर आपने वो टीचिंग वाला पार्ट जो हमने किया था यूनिट वाला पार्ट में, अगर वो आप देखेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मंजीत हैज़ बॉट 4 डजन्स ऑफ एग। ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था कि यहाँ पे होता है, ये है हमारा न्यूमेरल 4, उसके बाद है यूनिट, उसके बाद है नाउन, है ना, ये है न्यूमेरल, यूनिट और नाउन। तो जो यूनिट है उसके बाद जो न्यूमेरल है उसके बाद जो यूनिट आती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, मंजीत हैड बॉट 4 डजन ऑफ एग्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पे डजन्स के बदले क्या आएगा, डजन आएगा। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज़ लैंड मी 5,000 रुपीज़ फॉर अ वीक। कुड यू प्लीज़ लैंड मी 5,000 रुपीज़ फॉर अ वीक। 5 यहाँ पे न्यूमेरल है, 1000 यहाँ पे यूनिट है, और रुपीज़ यहाँ पे हमारा नाउन है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में नो एरर है, बिल्कुल सही। 1000 भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच, है ना, बहुत सारे आए, तो इसमें क्या होता है, लैक के बदले आएगा लैक्स, है ना। तो ये थे हमारे नाउन के एक्सरसाइज। ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन, ये हमने नाउन का टीचिंग वाला पार्ट पूरा कर चुका है। जिन्होंने वो वाला पार्ट सही से देखा है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि मैंने सारा बताया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो अगले नाउन की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।